आज भगवान शंकर की बारात आ गई और मैना मैया ने कहा, नारद ये तुमने क्या किया हैं? अरे मेरी फूल जैसी बेटी और तुमने इस जोगी जटिल अकाम बाबा जी के साथ क्या हुआ? बोले देखो तो सही, बूढ़े बाबा के साथ में मेरी 16 वर्षीय कन्या का तुमने विवाह करा दिया। भगवान शंकर के पास गए, नारद जी ने कहा, प्रभु अब बचा लो, अब तक तो ठीक है, आपकी माया जैसी चली ठीक है, पर अब मेरी लाज बचा लो। तो आज भगवान शंकर ने कितना सुंदर रूप बनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौर, कर्पूर जैसा गौर वर्ण मेरे भगवान भोलेनाथ ने बनाया। जब देखा मैना ने, उनके मन को शांति हुई। अब तो भगवान शंकर की भामर पड़ने लगी, भामर पड़ रही हैं। अब वहां पर शाकोचार हुआ और शाकोचार जब होता है तो 3 पीनियों का उच्चारण होता है। अब पंडित जी बोले आपके पिताजी का नाम? भगवान शंकर बोले कौन है बताओ? ब्रह्मा जी बोले थोड़ी देर को हम ही बना लो। बोले जी मेरे पिता को नाम है ब्रह्मा। अच्छा, अब बोले तुम्हारे बाबा को नाम? भगवान विष्णु बोले हमें बाबा बना लो, कोई बात। बोले जी मेरे बाबा को नाम है विष्णु। अच्छा, बोले तुम्हारे पर बाबा को नाम? भगवान शंकर को आया क्रोध, एक साथ खड़े हो गए और बोले इन सबको पर बाबाओं में भगवान भोलेनाथ की तो लीला ही प्यारी। आज भगवान का विवाह संपन्न हुआ और इसके बाद में स्वयंभू मनु के 3 कन्याओं का तो वर्णन हुआ। अब उसके 2 पुत्र भी तो हैं, प्रियव्रत और तानपाद। प्रियव्रतो तानपादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतः स्थितो। राजा तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का भावार्थ क्या है? सु माने सुंदर और नीति वाली नीति। जिसकी सुंदर नीति हो, जो सुंदर नीति पर चलती हो, उसे सुनीति कहते हैं। रानी बहुत राजा का सम्मान करने वाली, मगर कोई संतान नहीं।
अब तो राजा उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए और उन्हें वहां वन में एक कुटी दिखी। उस कुटी में एक बहुत सुंदर स्त्री रहती है। राजा ने उसके साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। आज राजा उत्तानपाद उसे लेकर के अपने घर को आए और अपनी रानी को देखा। सुनीति का नियम है, राजा जब बाहर से आते हैं तो दरवाजे पर जल का लोटा लेकर के खड़ी पाती है। और होना भी चाहिए कि आपके पति कहीं बाहर से आए तो उनके पहले हाथ धुलाओ, तब अंदर प्रवेश कराओ। पर अब तो सिस्टम उल्टा है। देखो, आराम से पानी की व्यवस्था को आराम से बनाओ, व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक मास्टर जी थे, मास्टर जी बड़े सीधे बेचारे। अब तो मास्टर जी स्कूल से आए, पत्नी से बोले, देवी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। भैया ये पानी बंद कर दो, कथा के बाद में चलाना। बेटा एक गिलास बांटने बंद करो, कुछ नहीं, व्यवस्था बिगड़ रही है, इसे बंद करो। पानी को ले जाओ, यहां से ले जाओ इसे। हाँ, 15 मिनट की बात है, बस 15 मिनट में अभी करे देते हैं। खूब पानी पीना, फिर हद है। ए बच्चों, आराम से बैठो। राजा उत्तानपाद जिस स्त्री से विवाह किया है उसे लेकर के अपने घर को आए। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जिसे अपने आपे में ही रुचि हो, जो अपने सामने किसी को माने, अपनी ही चलाए, उसी को सुरुचि कहते हैं। आज जब उसने दूसरी रानी को देखा तो तुरंत पूछ लिया, ये कौन है? राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी बड़ी बहन है। अच्छा, हे राजन, मैं तुम्हारे इस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जीवन में सौत की सेवकाई नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए या तो ये रहेगी या मैं रहूं, एक को चुन लो। आज राजा ने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया, बाहर नगर से बाहर जंगल में कुटिया बना करके रहती है सुनीति। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में आए। रात्रि हो गई और उस कुटिया पर पहुंचे जिसमें सुनीति रहती।
रानी ने राजा को पहचान लिया, मगर रानी की इतनी जर्जर अवस्था हो चुकी है कि राजा पे पहचान नहीं हो सकती। रानी बोली, स्वामी आप। राजा ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं देखी, आप कौन हो? स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुनी थी। राजा ने देखा, अरे राम, मैंने कितना जुल्म किया, मेरी इतनी सुंदर पत्नी आज देखो इसे क्या दुर्दशा। राजा ने रात्रि में वही विश्राम किया। बताते हैं उसी रात ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ।